आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हे श्याम हे श्याम घनश्याम सबसे पहले परमात्मा श्री कृष्ण के प्राकट्योत्सव की आप सभी को, समस्त देशवासियों को और संपूर्ण विश्व के अप्रवासी भारतीयों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। प्रार्थना करेंगे सभी लोग, रक्षा हो, सबकी रक्षा हो। आइए मिलकर के हृदय से प्रार्थना करेंगे सभी। हे जगत्राता विश्व विधाता सभी लोग हृदय से मिलकर के प्रार्थना कीजिए। हे जगत्राता विश्व विधाता हे सुख शांति निकेतन हे जगत्राता विश्व विधाता विश्व विधाता प्रेम के सिंधो दीन के बंधो प्रेम के सिंधो दीन के बंधो दुख दारिद्र विनाशन हे दुख दारिद्र हे जगत्राता विश्व विधाता
विश्वविधाता नित्य अखंड अनंत अनादि नित्य अखंड अनंत अनादि पूर्ण ब्रह्म सनातन है हे जगत्राता विश्वविधाता विश्वविधाता जग आश्रय जगपति जगवंदन जगयाश्रय जगपति जगवंदन अनुपम अलख निरंजन हे जगत्राता विश्वविधाता विश्वविधाता प्राण सखा त्रिभुवन प्रतिपालक प्राण सखा त्रिभुवन प्रतिपालक जीवन के अवलंबन हे जगत्राता विश्वविधाता 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 कृष्ण रस भरी लीलाएं जिसने की मनमोह अपनी लीलाओं से सबके मन को मोह लिया जिसने अपने प्रण को पूरा करने के साथ साथ अपनी लीलाओं से सबको आनंदित किया और जो ज्ञान का अमृत बांटा गीता के रूप में दुनिया में उसका कोई सानी नजर नहीं आता है। किसी ने पूछा क्या है आपका कृष्ण? तरी बोल एक बार जोर से बोलो और जोर से बोलो। किसी ने पूछा क्या है आपका कृष्ण? मैंने कहा बताऊं? सामर्थ्य होते हुए भी जिसने अपनी शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं किया है, क्या तू नहीं जानता कि मेरा कृष्ण
शिशुपाल के एक गाली देने पर ही उसकी गर्दन काट सकता था। एक गाली सुन करके ही उसकी गर्दन काटने की सामर्थ्य रखने वाला 99 गालियां शांति से सुन रहा है। यह है मेरा कृष्ण। हरि बोल, और जोर से बोल। सुदर्शन चक्र जिसके पास में है, सुदर्शन चक्र सब हरि बोलना, जिसकी कल्पना मात्र से सब सिहर उठते हैं, वो सुदर्शन चक्र रखने वाला भी हाथ में बांसुरी रख रहा है और मधुर तान छेड़ करके सबको विभोर कर रहा है। वो है मेरा कृष्ण। थोड़ा थोड़ा पद, धन, शक्ति, सामर्थ्य पाकर के इतराए नहीं समाते हो। मेरे लिए तो परमात्मा का स्वरूप है कृष्ण, लेकिन तेरे जैसे के प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये चंद उदाहरण ही पर्याप्त है। जिसके पास द्वारिका का वैभव है, विशाल वैभव, बड़े बड़े राजा भी जिसके आगे फीके नजर आते हो, वो द्वारिकाधीश, द्वारिका का सम्राट होने के बावजूद सुदामा को गले से लगाता है। वो मेरा कृष्ण। जिसके चरणों में कुल आलम झुकने को तैयार होता है, वो प्रेम और मित्रता के कारण सुदामा के चरणों में झुक जाता है, सिंहासन पर बिठाता है सुदामा को, उसके चरणों में बैठ करके उसकी दशा और उसके चरणों की दशा देख करके रो पड़ता है। गुनगुना नमकीन पानी आने में सिकाई करने के लिए देर हो जाती है, तो मेरी आंखों का जल भी तो गुनगुना और नमकीन है, अपनी आंखों के जल से ही चरणों को धो देता है सुदामा के। वो है मेरा कृष्ण। उस रंग सुदामा को भी अपने जैसा बना देता है। वो है मेरा कृष्ण। मृत्यु के फन पर खड़ा हुआ है, मृत्यु के फन पर, यमुना में काली नाग के फन पर खड़ा हुआ है, और फिर मस्त होकर के नाच रहा है। वो है मेरा कृष्ण। सर्वसमर्थ होकर के भी जो रथ हाँकने में भी संकोच नहीं करता है, सारथी बनने में भी संकोच नहीं करता, ड्राइवर बनने में भी संकोच नहीं करता है। वो है मेरा कृष्ण। सारी दुनिया का मालिक है, जो सारे विश्व का भरण पोषण करता है, जो वो उन गोपियों की युगों युगों की साधना को पूरा करने के लिए
थोड़ी सी खट्टी छाछ के लिए नाचने को तैयार हो जाता है। ताही अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। लोगों के प्यार का सम्मान करता है, शिरोधार्य करता है, अपने भक्तों की भावना को पूर्ण करता है, उनकी साधना को पूर्ण करता है। वो है मेरा कृष्ण। जिसका एक एक कृत्य तब भी प्रासंगिक था, आज भी प्रासंगिक है और आगे भी रहेगा। वो है मेरा कृष्ण। बेतहाशा जनसंख्या बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी मुंह फैला करके खड़ी है। हमारे बच्चे और युवाओं को जब बेरोजगार देखता हूं, हृदय में बहुत पीड़ा होती है। लेकिन जब कन्हैया के संदेश को देखता हूं, वो सारी दुनिया का मालिक है, सारी दुनिया का मालिक ना भी सही, नंद का लाला है वो। नंद की उपाधि उसको मिलती थी। 9 लाख गाय हैं जिसके घर में, जिसके घर में 9 लाख गाय, उसकी क्या हैसियत होगी सोचो। और वो फिर वन वन में गाय चराता है। आज के बच्चों को शिक्षा दे रहा है, नौकरी मिलती नहीं है, बड़ा काम करने की सामर्थ्य नहीं है और छोटा करने में शर्म आती है। ज्यादातर बेरोजगार इस वजह से, वो कहता है मैं दुनिया का मालिक होकर के भी, नंद का लाल होकर के भी, घर की सामर्थ्य के अनुसार गाय चराने में संकोच नहीं करता हूं, गोपाल कहलाने में संकोच नहीं करता हूं, तो तुम्हें छोटा काम करने में शर्म क्यों आती है? मैं नहीं कह रहा कि छोटा काम ही करते रहना है, घर की परिस्थिति के अनुसार चलो, सामर्थ्य को बढ़ाते रहो, और एक दिन मौका मिले तो द्वारिका का राजा बनकर के दिखा दो, कुशल शासक, कुशल प्रशासक बनकर के दिखा दो। मैं नहीं कह रहा कि गाय चराते चराते तुम शिक्षा और विद्या को ग्रहण न करो, नहीं नहीं नहीं, गंवार ग्वाले मत बने रहना। महाभारत की युद्ध भूमि में जब का गीता का ज्ञान उभर करके आया, अर्जुन को माध्यम बना करके, दुनिया वाह वाह कर उठी, वाह वाह, ऐसी मनोभूति, क्या चिंतन है। हरि बोल रहा है, जोर से बोलो। अभी हमारी कोई उम्र है, अभी हमारी कोई उम्र है कहने वालों, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए जागरूक होने के लिए कोई उम्र का इंतजार मत करना है। अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वो छोटे छोटे नौनिहाल दीवारों में जिंदा भी चिनाए जा रहे हैं, तो मन में कोई भय नहीं है। मेरा कन्हैया 6 वर्ष से छोटी अवस्था में जागरूक बन करके समाज की समस्याओं के निदान में तत्पर रहता है। यमुना प्रदूषित हो चुकी थी, जहरीला हो चुका था यमुना का जल, क्योंकि कालिए नाग रहता था। कालिए नाग कुछ और नहीं, प्रदूषण है, गेंद का बहाना बनाता है। छोटा सा मेरा काना है,
काली नाग को दूर कर देता है यमुना से, काली नाग नहीं, यमुना के प्रदूषण को दूर कर देता है। मां से कितना प्यार करता है। किसी ने कहा, कान्हा इतना दूध दही घी तेरे घर में होता है और तू मक्खन की चोरी करता है, क्या इतना मक्खन अच्छा लगता है? माखन इतना अच्छा लगता है? बोले मेरे को माखन माखन की वजह से अच्छा नहीं लगता, इसमें मां शब्द आता है इसलिए अच्छा लगता है। मां शब्द का सम्मान करने वाला मेरा कन्हैया है। और आज हमने जिसको मां कहा है, उन सब की दुर्दशा देख करके क्या हमारा हृदय नहीं रोता है? जिसको हमने मां कहा है, क्या हालत कर दी है उसकी। नदियों को हम मां कहते हैं, गंगा मैया की, यमुना मैया की, गोदावरी मैया की, नर्मदा मैया की, क्षिप्रा मैया की। नदियों को हम मां कहते हैं, क्या हालत करती है। पृथ्वी को मां कहते हैं, रो रही है, रो रही है, करा रही है पृथ्वी। क्या हालत हो जाती होगी। तभी तो पृथ्वी का भार हरण करने के लिए परमात्मा अवतार लेकर के आते रहे और आते रहेंगे। पृथ्वी को मां कहा, उसकी क्या दशा कर दी। नदियों को मां कहा, उसकी क्या दशा कर दी हमने। गौ को मां कहा हमने, क्या हालत बना रखी है। दूध निचोड़ करके डंडे खाने को और गंदगी खाने को छोड़ देते हैं उसे। यहां गौ माता की जय बोलते हैं। गोपाल कैसे खुश होगा, सोचो जरा। जो गाय की सेवा करता है, पूजा करता है, सम्मान करता है, उसको खुश करने के लिए क्या हमें कमजोरी नहीं लग रही, कमी नहीं लग रही कि गायों की क्या दुर्दशा करती है हमने। गौ हत्या जैसा निंदनीय, जगत और शर्मनाक अपराध देखने को मिल रहा है। क्या खुश होता होगा वो, सोचो जरा। हरि बोल, जोर से बोलो। जन्म देने वाली को मां कहा, उसे आज वृद्धाश्रमों में सेवा के आए हुए अवसर को अपने हाथों से खो करके औरों के हवाले कर देते हैं। शर्म आती है, शर्म आती है, शर्म आती है। हरि बोल, हरि बोल। जिसको मां कहा हमने, गीता को मां कहा हमने, अलमारी में हमेशा धूल जम रही होगी उसके ऊपर। क्या खोल के देखा कभी गीता को? क्या पढ़ करके देखा कभी? क्या मनन करके देखा उसे? और मनन किया तो क्या जीवन के आचरण में उतार करके देखा? धन्य हो जाता हमारा जीवन। धूल खा रही है। हरि बोल, जोर से बोल। तह करके ताक में रख दी मस्ती की सभी किताबें। जीवन की वास्तविक मस्ती का, आनंद का राज जिन पुस्तकों से मिल सकता था, वो गीता, रामायण, पावन गुरु ग्रंथ साहब, वो धार्मिक ग्रंथ, उपनिषद, वेद, पुराण सब उठा करके ताक में रख दिए। हमने धूल जो भी पड़ी है। हरि बोलना है। ना 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 ना, जन्म देने वाली मां को किस हालत तक पहुंचा दिया हमने। जिस मां के पेट में 6 बच्चे पल सकते हैं, 6 बच्चे भी पैदा हुए हैं कहीं होंगे, उसके इतने से पेट में 6 बच्चों के लिए जगह है, लेकिन आज बच्चे बड़े हो गए तो 6 कोठियों में मां के लिए जगह नहीं है। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है।
जिसने रात दिन कष्ट उठा करके आज हमें इस लायक बनाया है, उन माता पिता का क्या सम्मान कर रहे हैं? क्या उनके हृदय को पीड़ा नहीं पहुंचा रहे? कभी गहराई से झांको, अंतरात्मा में झांको। हरि बोल रहा है। मेरे कन्हैया ने कदम कदम पर जो हमें अपनाना है, अपने जीवन के आचरण में उतार करके सिखाया है। पर्यावरण का असंतुलन पैदा होता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग एक चिंता का विषय हो गया है सारे विश्व के लिए। मेरा कन्हैया भी नन्हा सा है, गाय चराते चराते वृक्ष का सहारा ले लेता है, कदम वृक्ष का सहारा ले लेता है, बांसुरी बजा रहा है, सब का सहारा, उसको सहारे की जरूरत है। एक मन में भाव आता होगा उसके, इस वृक्ष का सहारा लेकर के मैंने बांसुरी बजाई है, इस वृक्ष को कोई काटेगा नहीं, कम से कम जो मुझसे प्यार करते हैं वो तो नहीं काटेंगे। नदियों के प्रदूषण के लिए, वायु के प्रदूषण के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए छोटी सी अवस्था में जो संदेश मेरे कन्हैया ने दिया है, लाख जन्म लेकर के कोई कोशिश नहीं। तुम्हारा जीवन सार्थक किसमें है? जिसके जीवन को देख करके पता चलता है। मैंने कहा था 3 चीजें आपके जीवन में आ जाए, सोच लेना कि तुम्हारा जीवन निरर्थक नहीं, सार्थक हो गया है तुम्हारा जीवन। जहां तुम्हें आना है या जाना है, वहां पर लोग तुम्हारी प्रतीक्षा करें। हरि बोल। और कन्हैया की कितनी प्रतीक्षा की लोगों ने। लोग कहते हैं भगवान का जन्मदिन और व्रत कर रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, क्यों भाई? मिठाइयां खाओ ना। ये प्रतीकात्मक है। उसके जन्म के दिन, जन्म होने के बाद, अवतार होने के बाद, प्राकट्य होने के बाद सब उत्सव मनाते हैं, खाते हैं। ये तो प्रतीकात्मक है। उसके आने की प्रतीक्षा में लोग उपवास करते थे, प्रार्थनाएं करते थे। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजवा। देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजवा। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई। क्योंकि समय काफी हो चुका है, मैं विस्तार नहीं करूंगा और पूरा पूरा नहीं सुनाऊंगा। हरि बोल, जोर से बोलो। जहां हमें जाना है लोग हमारा इंतजार कर रहे हो। आ जाओ तड़पते हैं मोहन, अब याद तुम्हारी आती है, अब याद तुम्हारी आती है। तेरी बाट तके मेरे नैन थके, अब याद तुम्हारी आती है, अब याद। आजा क्यों देर करी गिरिधर, हम तीनों की विनय सुनो नटवर, हे सुनो नटवर। आजा क्यों देर करी गिरधर, हम तीनों की विनय सुनो नटवर, ओ सुनो नटवर। तेरी विरह सताती है निश दिन,
अब याद तुम्हारी। जिनको नहीं आती मत बोलो भाई, जिनको आती है वो तो बोलो ना। आ जाओ आती है अब याद तुम्हारी आती है। आजा क्यों देर करी गिरधर, करी गिरधर। मुख सूख गया जब रोते हुए, तब अमृत भी बरसाया तो क्या। जब डूब गए भव सागर में, तब नाविक नाव बुलाया तो क्या। जब लोचन बंद हमारे हुए, तब निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या। हम देख ही नहीं सकते। जब जीवन ही न रहा जग में, तब आकर दर्श दिखाया तो क्या। बेकार है, बेकार तड़पते थे लोग। अरे वो ये जीवन की सार्थकता का दर्शन करो, क्योंकि समय कम है। आज मैं कुछ और नहीं बोल रहा हूं। जहां तुम्हें आना है या जहां तुम्हें जाना है, लोग तुम्हारी प्रतीक्षा करें, इंतजार करें तुम्हारा। बच्चा बच्चा एक दूसरे से पूछे, कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। सारे बताते हैं ना फोन पे, महाराज जी फलाना आया, महाराज जी कब आ रहे हैं, महाराज जी कब आ रहे हैं, महाराज जी कब आ रहे हैं। यही जीवन की सार्थकता है। जहां तुम जाओ, लोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाना है जहां। कन्हैया की कितनी प्रतीक्षा की लोग व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, रो रो करके प्रार्थना कर रहे हैं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। जहां तुम पहुंच जाओ, लोग तुम्हें पलकों पर उठा लें। बस उनकी खुशी का बयान न कर सके। हर एक को देख करके हर कोई तो खुश नहीं होता है, लेकिन जिनको हम सज्जन लोग कह सके, भक्त लोग कह सके, प्रसन्न हो जाए। जैसे घनश्याम को देख करके मोर नाचने लगता है, ऐसे ही भक्तों का मन मयूर नाचने लग जाए। लोगों का मन नाचे, आहा आओ भाई, आओ भाई, आओ भाई। उनकी खुशी का सुमार कर रहे हैं। तुम्हारा जीवन धन्य हो गया है। याद रखना, जहां हमने जाना है, लोग हमारी प्रतीक्षा करें, हमारा इंतजार करें। जीवन सार्थक है। जहां जाएं, लोगों की खुशी देखने लायक हो। जरूरी नहीं कि दुख में आंसू आते हैं। पहले याद कर करके रोते थे, अब सामने देख करके, मैंने खुद देखा है, देख करके दर्शन करके भी आंखें छलक पड़ती है, रो पड़ती है। अब दुख के नहीं, खुशी के आंसू, खुशी छलक पड़े। जहां तुमने जाना है वहां प्रतीक्षा हो रही हो। जहां तुम आ गए, सब खुश हो गए। ब्रजवासियों के देखिए क्या हालत है, सब मगन है, किसी को सुध बुद्धि नहीं है। सब गोपी ग्वाल आनंद विभोर होते हैं, नाचते हैं, नाचते हैं, नाचते हैं।
ब्रजभूमि की तो बहुत कथाएं आपने सुनी हैं, आगे भी सुनते रहेंगे। लेकिन एक दिन मैंने प्रवचन किया था कि द्वारिका में भी प्रभु रहे हैं, यानी गुजरात में भी रहे हैं। जब भूकंप आया था गुजरात में, वहां की हालत देख करके रोंगटे खड़े हो रहे थे। और मैं जब गया, लोगों ने इतना स्वागत किया, सत्कार किया, मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने ऐसे पूछा, केम छो भाई? उत्तर आता है मजा में। क्या उत्तर आया? मतलब मजे में। वाह वाह वाह। इतने कष्टों में भी हम तो अपना दुखड़ा रोना शुरू कर देते। क्या बताए हमें, क्या बताए। मैंने हमेशा कहा है, मत कहो प्रभु से, मत कहो हरि से कि समस्या विकट है। समस्या से कहो मेरा हरि मेरे निकट है। तू टिक पाएगी? हो ही नहीं सकता है। हरि बोलना, जोर से बोलना। मेरे मन में प्रश्न आया, जिनका सब कुछ उजड़ गया, बर्बाद हो गया, और वो कह रहे मजामा, मजे में, ये कैसे? फिर कहा, हरि चैतन्य, तेरे मन में प्रश्न क्यों आ रहा है? तुझे तो पता है, क्योंकि इस गुजरात में, इस भूमि में मेरा कन्हैया बहुत दिन रहा है, बहुत दिन रहा है। उसका प्रभाव सामने नजर आए। जब देखो जरा सी बात होती तो नाचना शुरू कर देते। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। खुशी, लोग खुश हो जाए तुम्हें देख करके। जाना है तो इंतजार करें, और तुम आ गए, लोगों की खुशी का सुवार्ता हो। और जब तुम चले जाओ, हर दिल रो पड़े, तुम्हारी कमी महसूस हो, जिंदगी सफल हो गई, तुम्हारी सार्थक हो गया, कमी महसूस हो। चाहे यहां से जाओ या जहां से जाओ, तुम्हारी कमी महसूस होती रहे। ये ना हो कि 2 दिन बाद, 4 दिन बाद लोग भूल गए। शरीर है, आएगा, एक दिन जाएगा, लेकिन लोगों के दिलों में बस जाओ, बस जीवन सार्थक हो गया है तुम्हारा। और कन्हैया ने वही तो सिखाया है, आया है। 5000 वर्ष से भी इतना ज्यादा वर्ष हो गए, हम अपने परिवार को कितने दिन याद रख पाते हैं? अभी अगर मैं पूछ लूं कि आपके दादाजी के दादाजी का नाम क्या था, 0.0001% लोग भी नहीं बता पाएंगे। अपने परिवार को भूल जाते हैं। कल को हमें कौन याद करेगा? लेकिन संतों को, महापुरुषों को, वीर अमर शहीदों को, परमात्मा के अवतारों को हम तब भी याद करते थे, आज भी याद करते हैं, और आगे भी याद करते रहेंगे। कुछ तो है, कुछ नहीं, बहुत कुछ है। क्या पाया तुमने, क्या खोया तुमने, बस इसी से पता चल जाएगा तुम्हारा जीवन कितना सार्थक है। ये ना हो कि तुम्हारे जाने का इंतजार करे, तुम्हारे आने का इंतजार करे। या चाहे जाए, कलेश दूर होगा। किसी के आने पर लोग दुखी हो जाते हैं, किसी के जाने पर दुखी हो जाते हैं। बस यही जीवन का अंतर आपको देखना है। मैंने कहा था ना, तुलसी ने कहा ये प्रश्न करने पर कि संत और असंत में, सज्जन में और दुर्जन में कितना अंतर है? बोले इतना सा अंतर है बस। दोनों दुखदाई हैं, पर जरा सा अंतर है। एक बिछुड़ते हैं तो दुख होता है, लगता है हमारी जान ही जा रही है।
एक मिलते हैं तो दुख होता है, बस इतना ही आता है। अब सोच लो, कन्हैया ने इस संसार में आकर के भी मानव के शरीर में क्या जीवन, क्या आचरण अपना बनाया है। उसके आने की प्रतीक्षा करते हैं ना, हरि बोल। जो समय से सो जाते थे वो भी उठते हैं। हाँ, जो उठे रहेंगे, जागे रहेंगे, दर्शन भी उसी को होंगे, याद रखना। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो सोवत है। इसलिए हमारे परमात्मा के जो प्रमुख अवतार हैं वो ऐसे समय पर हुए जब थोड़ी देर सो जाते हैं। तो भगवान श्री राम भर दोपहरी में आए, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे बड़ा से बड़ा, दोपहर में भोजन करने के बाद क्षणिक हरि बोल रहा। और श्री कृष्ण तो वो आधी रात में आए, हरि बोल, जोर से बोलो है। कारागृह के सारे चौकीदार सो गए थे, मथुरा के सारे लोग सो गए थे। यमुना पार करके गोकुल में पहुंचे, गोकुल वाले सब सोए थे। नंद बाबा के घर में भी घुस गए, वहां भी सब सोए थे। यशोदा के कमरे में घुस गए, यशोदा भी सोई थी। अवतार के उस समय की छटा के दर्शन या तो वसुदेव और देवकी को हुए हैं, और या फिर चंद्रमा को दर्शन हुए हैं जब टोकरी में रख करके ले जा रहे हैं। जो सो गए उनको दर्शन नहीं, जो जागे हैं उनको दर्शन हुए हैं। और मैं कई बार कहा करता हूं, मेरे संत, मेरे महापुरुष, मेरे अवतार इस धरा पर काहे के लिए आते हैं? विभिन्न प्रयोजन हैं, और उनमें एक प्रयोजन ये भी है कि संसार के मोह रूपी रात्रि में सोए जीवों को जगाने के लिए आते हैं। याद करो, मैंने कहा था जब यशोदा के कमरे में गए तो वो भी सो रही थी। वसुदेव जी ने कन्हैया को लिटाया, उस कन्या को उठाया, टोकरे में रखा, उल्टे पैर वापस चले गए। यमुना जी को पार किया, मथुरावासी भी सो रहे। अब कारागृह में पहुंचे, सब सोए हुए थे। जैसे ही अंदर गए तो क्या देख रहे हैं कि फिर दरवाजे बंद हो गए, फिर हथकड़ियां बेड़ियां लग गई हैं। भगवान जब आते हैं ना, या भगवान को जब करीब रखते हो तो सारे बंधन टूट जाते हैं, जैसे वसुदेव और देवकी के सारे बंधन टूट गए थे। और जब भगवान को दूर करके आते हैं तो फिर वापस वही बंधन है। हरि बोलना, मेरा कन्हैया जो अभी तक नहीं रोया था, बच्चे की स्वाभाविक रीति है, जब पैदा होता है तो वो रोता है, ना रोए तो माँ बाप को भी और जितने लोग हैं उनको भी शक होने लगता है। नन्हे से पैदा हुए बच्चे को भी ऐसे उल्टा पकड़ करके थपकियां मारते हैं। सारा फ्लूड तो निकलेगा ही, वो बच्चा रोए, रुलाने की कोशिश करते हैं। एक मां कभी अपने बच्चे को रोते नहीं देख सकती है, उसका कलेजा बाहर आने लगता है। पूरी जिंदगी में एक बार अपनी मां अपने बच्चे को रोते देख करके खुश होती है। जन्म के समय हर बच्चा रोता है, भगवान नहीं रोए
तो कौशल्या ने प्रार्थना की थी। तो फिर श्री राम नन्हे बच्चे बने और रोना शुरू कर दिया। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, वही बालक सुर भूपा। रोदन ठाना, क्वैं क्वैं क्वैं। सारे महलों में खुशी की लहर आ गई उस किलकारी को सुन करके, रोने को सुन करके। दुनिया में हर कोई रोता है, भगवान भी अवतार लेकर के आए, वो भी रोए, लेकिन कन्हैया नहीं रोया। फुर्सत कहां है रोने की। अवतार लेते ही तो पिताजी मुझे उठाओ, देर हो गई तो कुछ अनर्थ हो जाएगा, जल्दी से मुझे उठाओ, टोकरे में रखो, सिर पर रखो। कैसे हथकड़ी? बोले इसकी चिंता मत करो, सब टूट गए। ताले लगे हैं, बोले वो भी टूट गए। पहरेदार हैं, बोले वो भी सब सो गए। रोने का टाइम किसको है? रोने धोने का जिसने कुछ करके दिखाना है। सीधे गए। अब जब देखा कि ब्रजवासी सारे सोए हैं, मथुरावासी सोए हैं, गोकुलवासी सोए हैं, नंद के भवन में भी सब सोए हैं, यहां तक कि यशोदा भी सो रही है, तो अब कन्हैया रोया। हरि बोल। अब कन्हैया रोया है। उद्देश्य क्या है? जब बच्चा सारे प्रयास करके हार जाए और माँ बाप ध्यान ना दे, उसके पास एक ही हथियार बाकी है, तो अब मां उठेगी। हरि बोल। यहां भी उद्देश्य क्या है? सोते हुए जाग जाएंगे, जगाने आते। विभिन्न उदाहरण है, समय कम है। लेकिन वो लीलाएं की हैं जिन्हें अपना करके तुम जीवन को सार्थक कर सकते हो। ऐसा जीवन बनाना कि तुम्हारे आने का इंतजार करें, लेकिन तुम्हारे जाने का इंतजार न करें। हरि बोल। तुम्हें देख करके लोग खुश हो जाएं, तुम्हें अपना बनाने की सोचे, अपने से दूर करने की ना सोचे कभी नहीं। और कभी अगर तुम जाओ, हर दिल रो पड़े, आनंद हो जाए। एक पंक्ति में ही कहा था, हरि चैतन्य पैदा हुए जग में जब, रो रहे थे तुम ही, बाकी खुश थे सभी। कबीरा जब हम पैदा हुए, जब तो हंसा हम रोए। जब हमारा जन्म हुआ था, खाली हम क्वैं 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 करके रो रहे थे, बाकी सब खुश थे, लड्डू बांट रहे थे, बधाइयां दे रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। जिंदगी सार्थक हो जाए, सीन पलट जाए जब हम जाएं तो। जब हम आए तो हम रो रहे थे, सारे खुश थे। हम नहीं, ये शरीर जाए, हम हंसते हुए जाए और दुनिया रो रही हो, जीवन सार्थक हो गया है। इस समय तो हम चर्चा कर रहे हैं भगवान के प्रकट होने की चर्चा कर रहे हैं। समय बहुत करीब आ गया है। उनका वचन है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम्। धर्म का उत्थान के लिए, संस्थापना के लिए, अधर्म के विनाश के लिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, सज्जनों की, भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए आता रहा था, आता रहा हूं और आता रहूंगा। ये उनका वचन है। हरि बोल रहा है। एक वही है जो कभी दूर नहीं हमसे, लेकिन अगर तुम्हें दूरी लगती है किसी कमी की वजह से, तो दिल से पुकारो, तुम्हें अपने करीब होने का एहसास दिला देगा।
हरि बोल। उसी से प्रार्थना करो कि ऐ परमात्मा, हमने तुम्हारे सारे चरित्रों को देखा है, पढ़ा है, और उन सबको देख करके एक निष्कर्ष निकाला है। मैं अपनी बता सकता हूं कि मैंने ये अपना निष्कर्ष निकाला उन सारे ग्रंथों का निचोड़ के रूप में कि मैंने उस परमात्मा को रण छोड़ते हुए देखा है। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा, रण छोड़ते भी देखा है। लेकिन हमें शर्म नहीं है उसके रण छोड़ने पर, क्योंकि भावना बहुत ऊंची थी। लोगों का जिंदगी बचाने के लिए छोड़ा था, कायरता से नहीं, भीरुता से नहीं, डरपोक होने के कारण नहीं, लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए रण भी छोड़ना पड़ा। तो मेरे कन्हैया ने रण भी छोड़ा है, रण छोड़ के मंदिर बनाए अपने। हमें गर्व है उस पर, हम जय जयकार करते हैं रण छोड़ के। हमने अपने प्रभु को रण छोड़ते देखा है, हमने अपने प्रभु को प्रण भी छोड़ते यानी प्रतिज्ञा को भी तोड़ते हुए देखा है। कन्हैया ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध भूमि में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की, मैं तेरे हाथों में शस्त्र ग्रहण करा के दिखाऊंगा। महाभारत का युद्ध एक दिन इतना भीषण हो गया, उस स्तर पर पहुंच गया है कि और तो कुछ नहीं, रथ का पहिया लेकर के ही मेरा कन्हैया भाग बढ़ा है। कान तक खींच करके बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह तीर मार रहा है, सब सेना लुढ़कती जा रही है, कन्हैया से बर्दाश्त नहीं हुआ है। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए रथ का पहिया जो पड़ा था उसी को उठा करके चले। एक नामकरण और हो गया था उनका, रथांग पाणी, जिनके हाथ में रथ है, रथ का पहिया है, रथांग पाणी। रण भी छोड़ा है, प्रण भी छोड़ा है, लेकिन मेरे कन्हैया किसी के शरण में आया हो, जो तेरी शरण में आ गया, उसे छोड़ते नहीं देखा। हम तेरे शरणागत हैं। प्रार्थना भी करते हैं कि अपने चरण से, शरण से हमें कभी दूर मत कर देना। अपना हाथ, अपना साथ हमेशा बनाए रखना। अपनी कृपा निरंतर बरसाते रहना हमारे ऊपर। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। सब कुछ भी हो गया, अगर तू नहीं तो सब बेकार है, और तू मिल गया, कुछ न भी मिला तो चलेगा, चलेगा, चलेगा। मेरी तो कोई करनी निभने की नहीं भगवन, जैसे भी निभाओगे तुमको ही निभाना है। ऐ मेरे सतगुरु, ऐ मेरे परमात्मा, तेरे साथ रिश्ता हम कहां निभा पाते हैं, ये तो तू है, तेरी कृपा से निभ रहा है, और तूने ही निभाना है। मैं नहीं, मेरा सतगुरु ऊंचा उच्चिया नाल में लाई, सदके जावा उन्ना उच्चिया तो जिन्ना नीवियां नाल निभाई। जे मैं वेखा कर्म अपने कुछ ना मेरे पल्ले, जे मैं वेखा रहमत तेरी आखा बल्ले बल्ले। हरि बोल, जोर से बोलो, बल्ले बल्ले हो जाए। ऐ मेरे परमात्मा, तू नंद यशोदा के घर में आया, वसुदेव देवकी के यहां आया, उनके घर में आया, हमारे घट में भी आएगा तू। बस बहुत देर हो गई, अब बहुत देर हो गई। एक लाइन बोलो, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजबाला, बड़ी देर भई। बहुत देर हो गई, अब बर्दाश्त नहीं है। अर्धरात्रि का समय करीब है, प्रार्थना कर रहे हैं वसुदेव और देवकी।
सारे भक्तों की प्रार्थना है, पृथ्वी माता की प्रार्थना है, सबकी प्रार्थना को शिरोधार्य करते हुए, स्वीकार करते हुए मेरे कन्हैया कारागृहों में अवतार ले लेते हैं। हरि बोल। उसकी कृपा से वहां अवतरण हुआ उनका, हम पर कृपा करना, हमारे अंतर में अवतरित हो जाना। जो मैंने हमेशा कहा है, ऐ मेरे राम तू धनुर्धारी है, अवध बिहारी है, दशरथ हाजिर बिहारी है, बड़ी अच्छी बात है, पर हमारा हृदय बिहारी बन जाए और भी अच्छी बात बन जाएगी। ऐ मेरे कन्हैया तू बांके बिहारी है, तू कामवन बिहारी है, तू रास बिहारी है, तू कुंज बिहारी है, तू निकुंज बिहारी है, ये बिहारी है, वो बिहारी है, पर हमारे हृदय बिहारी बन जाओ और भी आनंद आ जाएगा। सबके हृदय में परमात्मा का प्राकट्य हो, परमात्मा का वो संदेश हम अपने जीवन में आत्मसात करते हुए अपने जीवन को उच्चता की ओर, महानता की ओर, दिव्यता की ओर ले जाने की कोशिश करें और उसकी कृपा के अधिकारी बने। इसके साथ ही परमात्मा के अवतरण की आप सबको, सारे देशवासियों को और संपूर्ण विश्व के जन जन को बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। हरि बोल। जोर से बोलो ना, जोर से बोलो ना। जरा खड़े हो जाएंगे। अब क्लास में टीचर आते हैं तो सब खड़े हो जाते, नहीं हो जाते? कोई बड़े बुजुर्ग आते हैं तो हम खड़े हो जाते, नहीं हो जाते? और मेरा कन्हैया आ रहा है, हरि बोलना। उसके प्राकट्य का समय करीब है, तो हम सबको खड़े होना है। और वैसे भी हमारे वेदों का उद्घोष है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधित। उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। आइए सारे के सारे खुशी में कि वो आ रहा है, जो हमारा प्रिय है उसके आने पर खुशी होती है, नहीं होती? मन नाचने लगता है कि नहीं नाचने लगता है? यहां तक कि हाथ पैर भी नाचने लगते हैं कि नहीं नाचने लगते? अभी पता लग जाएगा, देखो ना। नी में नचना, हरि बोल। नी में नचना, नी में नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। नी में नचना शाम दे नाल, दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। मैं नचना, नच लैण दे, नच लैण दे। नी में नचना, नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। नी में नचना, हाँ इधर उधर खड़े ना। पैरां दे विच घुंघरू बन के, पैरां दे विच घुंघरू बन के, पैरां दे अपने श्याम दी जोगन बन के, नच के मनावा दिलदार, अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नच के मनावा दिलदार, नी मैं नचना। जरा खुशी से, उत्साह से, जोश से नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना शाम दे नाल। सारे इकट्ठे होंगे तो अच्छा लगेगा या अलग?
नचना शाम दे नाल। ओ दुनिया लई मैं नचिया बतेरा, दुनिया लई मैं नचिया बतेरा, फिर भी न कोई बनया मेरा। कमाल, फिर भी न कोई बनया मेरा, फिर भी न कोई मेरा श्री हरि, मेरा श्री हरि प्यारा यार अज मैनू, मेरा श्री हरि प्यारा यार अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना शाम दे नाल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कमली होइया दीवानी होइया, कमली श्याम दी कमली, श्याम दी कमली आए नी कमली, कमली होइया दीवानी होइया, कमली होइया दीवानी होइया, नाम तेरे दी मस्तानी होइया, नाम तेरे दी। मैं की करना संसार अज मैनू नच लैण दे, मैं की करना संसार अज मैनू नच लैण दे, मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, मैं नचना। दिल विच बस गए बांके बिहारी, दिल विच बस गए मेरी उसदी पक्की यारी, मेरी उसदी। श्री हरि मेरा श्री हरि प्यारा यार अज मैनू नच लैण दे, मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण, अज मैनू नच लैण, अज मैनू नच लैण दे। बधाई हो। यशोदा ने जायो लाल, हरि बोल। यशोदा ने जायो लाल, बधाई सारे भक्तों को, यशोदा ने जायो लाल, बधाई सारे भक्तों को, बधाई सारे भक्तों को, बधाई सारे। यशोदा ने जायो लाल, बधाई सारे भक्तों को, यशोदा ने। ब्रज में नंद, ब्रज में जन्मे है नंद लाला, ब्रज में जन्मे है नंद लाल, बधाई सारे भक्तों को, जन्मे है नंद लाल, बधाई सारे। खुशखबरी में सबको सुनाऊं, झूमू नाचू मौज मनाऊं, गोपाल लियो अवतार, बधाई सारे भक्तों को, गोपाल लियो अवतार, बधाई सारे। नंद के आनंद भय
ओ नंद के आनंद भय, नंद के आनंद भय, हाथी घोड़ा पाल की, सारे बोलो यार, कन्हैया लाल की, हे हाथी घोड़ा पाल की, हे नंद के आनंद भयो, आनंद के आनंद भयो, आनंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद में जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद में जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद में जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद में जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया नंद के आनंद में जय कन्हैया, 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 जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया नंद के आनंद में जय कन्हैया, नंद के आनंद में जय कन्हैया, नंद के आनंद में जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद में जय कन्हैया, नंद के आनंद में जय कन्हैया, नंद के आनंद में, नंद के आनंद में जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद में 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 जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल की, 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 नंद के आनंद में जय कन्हैया, नंद के आनंद में जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद में जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद में जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद में जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद में जय, नंद के आनंद में जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद में जय कन्हैया, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा
अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो श्री महाराज की, बोलो हमारे कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया, बोलो वृंदावन